अपने की ओर से आभार व्यक्त करते हैं कि अपने जीवन के 30 साल 5 महीने के लगभग इन्होंने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को दिए। भजन लाल जी के लिए जो पंक्तियां समर्पित हैं। भजन लाल जी हंस रहे हैं, लेकिन खास तौर पे भजन लाल जी को सूट करती हैं ये। सीधा साधा जीवन इनका, सीधा साधा जीवन इनका, सीधा सा व्यवहार, छल कपट का नाम नहीं है, ना छल का व्यापार। संतुष्ट है उसमें मिला जो रब से, स्नेह हमेशा बांटा है सबको। यही प्रार्थना है ईश्वर से हम सबकी, बिन मांगे लगा दे इनके घर में खुशियों के अंबार, इनके घर में खुशियों के अंबार। वास्तव में हमारे जो इतने सरल और भोले जो मतलब भजन लाल जी का जो है आज सेवानिवृत्ति का अवसर है, और सरल स्वभाव जो है किसी की कमजोरी नहीं होता। जो वास्तव में जीवन में सरल होना ही सबसे कठिन होता है। बहुत हिम्मत, बहुत पेशेंस चाहिए होती है इसके लिए। और भजन लाल जी को जितना मैंने जाना और समझा, इनको बहुत ही मैंने देखा, कभी किसी के साथ मतलब इनकी कभी तू मैं नहीं देखी। कोई भी कार्य होता था हमेशा सबका आगे बढ़ के करते थे। मेरा जो इनसे मतलब ज़्यादातर हिंदी डिपार्टमेंट के कारण मेरा इनसे थोड़ा सा इंटरेक्शन रहता था, और इनको हमेशा हिंदी के लिए शायद 2-3 बार इनको 100% हिंदी में काम करने के लिए पुरस्कार भी मिले थे। और मुझे यही लग रहा है कि इनके जाने के बाद जो नया इनकी जगह आएगा वो कितना काम करेगा। और कोई नहीं आएगा तो इनका ही नाम रहेगा। और सबसे आज हमारे बीच में जो है भजन लाल जी का परिवार भी सम्मिलित है। मैं परिचय करवाना चाहूंगी। हमारे बीच में है भजन लाल जी के माता पिता, और किसी भी व्यक्ति का जीवन जो है माता पिता के आशीर्वाद के बिना बिल्कुल अधूरा होता है। इनके माता पिता इनको आशीर्वाद देने के लिए आए, इससे बड़ा जो है खुशी शायद और कुछ नहीं है। बीच में इनके जो भाई और भैया और भाभी भी हैं। छोटा बेटा इनका जो फोटो ले रहा है, और इनका मेन आदमी को तो छोड़ दिया। भजन लाल जी की जो मिसेज है, इनकी अर्धांगिनी, जिनकी सहयोग और सपोर्ट के बिना भजन लाल जी अपना इतना समय नहीं नेशनल को दे पाते, वो तो हमारे बीच में। सॉरी दिव्या मैडम, ये तो लग रहा है हम इनकी रिसेप्शन पे आए हैं। रिसेप्शन है। और छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो इनके लिए आपके पोता पोती हैं, इनके लिए आपकी रिटायरमेंट के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। और मेरा जो है अपने क्षेत्रीय प्रबंधक श्री शुक्ला जी से निवेदन है कि सबसे पहले फूलों से भजन लाल जी का स्वागत करें। हरीश जी, कमल मैडम इनकी मिसेज का स्वागत करेंगे। सबको दे दो, सबको। ये इसमें भी नहीं इधर देखिए मैं खड़े होकर शारदा सर उपस्थित है यहाँ। 5 मिनट बाद आएंगे, जब तक सब बटेंगे। तो भोगा जी से निवेदन है कि ये जो है भाई साहब का स्वागत करें। राजकिशोर सचिन के पिताजी का स्वागत करें।
जितेंद्र मैडम ने की बात नहीं लेना। हाँ दिया ही। आपकी फोटो हो गई है? हाँ उन्होंने। अच्छा ठीक है। वास्तव में भजन लाल जी की रिटायरमेंट है, लेकिन इनकी रिटायरमेंट नहीं है, क्योंकि जीवन तो रिटायरमेंट के बाद से ही शुरू होता है। जिंदगी कभी भी रिटायर नहीं होती है। आप रिटायर हो रहे हैं अपने कार्यालय की जिम्मेदारियों से, अपने डिस्पैच डिपार्टमेंट के काम से, और आप मतलब ये है कि जीवन आपका जो है जिंदगी आपकी रिटायर है। इसके बाद फिर से आपको नई जिम्मेदारियां होंगी, पत्नी के काम में आपको हाथ बटाना होगा, बच्चों को खिलाना होगा। अब पूरी तरह से जो है आपको, हम आपके परिवार को सौंप रहे हैं। भजन लाल जी को एक बार दोबारा से इनके जो है रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई। जीवन का ये नया पड़ाव जो है इनके लिए बहुत ही शुभ हो। अब मेरा अपने क्या कहते हैं क्षेत्रीय प्रबंधक विनय शुक्ला जी से निवेदन है कि आज के अवसर पर माता पिता को सबसे पहले तो प्रणाम। परिवार वाले इनके साथ इनके आए हैं, बड़ी खुशी हो रही है देख के कि इनके साथ जुड़े हुए हैं सब। पूरा पूरा परिवार है, ये प्रसन्न है, खुश हैं और अभी हेल्दी हैं। तब रिटायर हो रहे हैं तो इनकी अच्छी बात है कि जब हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, एंजॉय कर सकते हैं लाइफ, तभी रिटायर हो रहे हैं। होपफुली पैसे की भी प्रॉब्लम ना हो इनको, क्योंकि हमें जरूर बहुत दुख होगा, क्योंकि हमें छोड़ के चले जाएंगे तो अब कल से इनके दर्शन रेगुलर बेस पे नहीं होंगे। कभी कभी तो हो जाएंगे, लेकिन रेगुलर बेस पे, क्योंकि इनके जैसा सिंसियर व्यक्ति मैंने बहुत कम देखा है। और इनका कमिटमेंट है, तो आप लोग जो इनके साथ रहे होंगे देखा होगा, बिल्कुल टाइम के भी फॉलो करते हैं, फिक्स टाइम पे, राइट टाइम पे आना जाना। और उसके अलावा सडनली में कोई भी इनको काम दे दिया जाए तो ये हमेशा तैयार रहते हैं। इवन लॉन्ग ट्रिप पे मुझे आधे घंटे के नोटिस पे इन्हें जाते देखा है मैंने। खासतौर से टेंडरिंग के लिए इनकी बहुत सेवाएं ली गई हैं। तो ये कभी ये नहीं कहते थे कि अरे सडनली आपने बोल दिया है मैं कैसे जाऊं। हमेशा तुरंत जाने को तैयार हुए, कई जगह गए हैं ये। तो इनकी सिंसियरिटी निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। इन्होंने कभी, जैसा कि मैडम ने भी बोला, कभी गुस्सा करते नहीं देखा, हमेशा हंसमुख नेचर के हैं। कोई भी काम वो लोग कोऑपरेट करते हैं। ये नहीं देखते कि कई लोग मैं ये नहीं करूँगा, ये मेरा काम नहीं है, ऐसा कभी नहीं बोला। इन्होंने हमेशा सहयोग किया। तो ऐसा जब साथी कोई बिछुड़ता है तो निश्चय ही कष्ट होता है कि इनके जैसा कोई दूसरा ऑफिस में मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन चलिए, इनको भी अब रिटायरमेंट तो सबको होना है। हमारे भी दिन धीरे धीरे रोज बढ़ रहे हैं और दिन कम बच रहे हैं रिटायरमेंट के, तो एक दिन हमें भी रिटायर होना है और हमें कुछ नया करने का, जैसे हम इंतजार कर रहे हैं मौका, इन्हें आज से मौका मिलेगा। कल से कोई बोझ नहीं, कब उठना है, कब सोना है, जब चाहे सो सकते हैं, जब चाहे उठ सकते हैं। अपनी मन मर्जी के ज़्यादा मालिक हो जाएंगे। अभी तक थोड़ा बहुत नौकरी के जो दायित्व थे मजबूर करते थे कुछ शेड्यूल फॉलो करने को। तो होपफुली अब उसको अच्छे से अपनी सारी इच्छाएं जो बची कुची है वो पूरी करेंगे, अपनी हॉबीज़ पूरी करेंगे, नई जगह घूम सकेंगे। नया फॉर्म इन्होंने कल ही भरा है NMBS का, तो निश्चय हमारे जो गेस्ट हाउसेज हैं उनका ज़्यादा फ़ायदा लेंगे, घूमने फिरने जाएंगे, परिवार को घुमाएंगे। ये सब ऐसा मेरी कामना है कि ऐसे ही मुस्कुराते रहें, जैसे अभी मुस्कुरा रहे हैं, कितने स्मार्ट लग रहे हैं, ऐसे ही हमेशा स्मार्ट लगते रहें और एंजॉय करें और हमसे जुड़े भी रहें। धन्यवाद।
मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे ही मुस्कुराते रहे। अभी हरीश भी जिससे इनकी कुछ बात हो रही थी तो हरीश जी बोल रहे थे मैडम देखना ये आज भी नहीं रोएंगे, लेकिन मुझे पता है कि अब भावुक हो रहे हैं। वक्त ऐसा होता है कि आप ना चाहते हो भी आपके मन के अंदर इतनी बातें होती हैं कहने के लिए। जहाँ आपने इतना समय गुजारा अपने जीवन के 30 साल, आप 24 घंटे में से मुझे लगता है 8-10 घंटे कार्यालय में गुजारते हैं, 8-10 घंटे आप सोने में निकालते हैं, तो आपका एक तरह से कार्यालय दूसरा घर ही बन जाता है। तो अभी जैसे कि बिश जी कह रहे थे, लेकिन मैं इनको देख रही हूँ कि सर भजन लाल जी को भी अंदर से कहीं ना कहीं एक भावुकता होती है, और मुझे लगता है जो ज़्यादा भावुक व्यक्ति होता है अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। और अब मेरी क्या कहते हैं, इनको फूलों से स्वागत करें। शारदा सर आप क्या कहते हैं? भजन लाल जी और उनके पूरे परिवार के लिए हमारे दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय 4 की मंगल कामनाएं हैं। इन फूलों की तरह इनका जीवन सपरिवार महकता रहे और ये इसी तरह खुश रहे। अब मेरी साइगर जी से निवेदन है कि फूलों से स्वागत करें। हरीश जी, ओला जी, यस सर, इधर देखिए। थैंक यू सर। गजेंद्र जी, एक भी बचा लेना। एक लॉन्ग मैन फिर सेकंड लॉन्ग महिपाल जी, सामने इधर सर, इधर सर, इधर सर सामने सुमित, सुमित हितेश दोनों आ जाओ। सुमित हितेश दोनों यार रखो ना एक बारी। भजन लाल जी वो कह रहे हैं आधा इनके सामने वैसे ही बैठे। इधर देखिए। अलेक्जेंडर जी, संजय जी, इधर सामने ठीक। नितिन संजय गर्ग आ जाएगी, एक एक फोटो हो जाएगी। आते रहो सब, आते रहो अपने आप उठाओ सामने। सभी आ जाओ फटाफट, सभी फोटो आ जाओ। मंगल, कुणाल जी साहिल, आ जाओ। क्या नाम है? साहिल, सभी आ जाओ, एक एक फोटो हो जाएगा। सारे आ जाओ, एक एक आ जाओ, सभी आ जाओ, वन बाय वन। भाई एक एक फोटो हो जाएगा। सभी आ जाओ। सभी आ जाएंगे, छूटे ना। ठीक है। संजय जी इधर ले भाई, मंगल कर ले, खुद भी डाल ले। ठीक है, संजय भाई हो गया? यस सर, हो गया, कर दिया, कर दिया, ठीक है। संदीप बंदा है। हाथ में दिया
राकेश जी सर, हरीश जी आउट। जाओ, सबका नंबर आ रहा है। आपको सृजन जी के साथ जाना चाहिए था। सर नहीं है बात ये तो मैडम से होता है। सॉरी ठीक है सर। हो गया मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और भजन करते रहे। आप जागरण कर रहे हैं ना, भजन से चिंतित यस सर। भजन करेगा ठीक है सर। स्टाफ में से कोई कुछ कहना चाहेगा? हाँ जी। मंगल जी आ जाओ। ये परम मित्र हैं 30 साल से। ये मेरे इधर जितने सज्जन भाई बैठे हैं और भजनलाल जी की आज जो सेवानिवृत्त है, सो मैं इतना भाग्य हूँ कि मैं ये 5वीं वो सेवानिवृत्त देख रहा हूँ। इससे पहले मैं DRO2 में गया हूँ, DO29 अंडर DRO2 पे। वहाँ भी मैं 4 सेवानिवृत्त गोविंद जी और सारे सुन रहे हैं, और ये 5वीं सेवानिवृत्त में देख रहा हूँ अपनी मतलब। तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। और मैडम अभी संचालन कर रही है बाबा जी कि मेरा इनसे बहुत पुराना वो है, शायद आप 13-14 साल हमारा DO6 नेहरू प्लेस में रहा है, 2 साल यहाँ भी रहा है DRO2 अंडर, जो कि हमने 5 जो कि नींव रखी थी, एक RO4 बना था। उसके बाद फिर मैं यहाँ से DRO2 वीरेंद्र जी गुरुवर जी थे हमारे, उन्होंने मुझे DRO2 अंडर ज्वाइन करवाया। फिर वहाँ से मैं DO29 आ रहा हूँ। तो भजन जी की आज वो है सेवानिवृत्त, बड़ी खुशी की बात है। बहुत मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि यहाँ तक कि मतलब कि फैमिली, इनके परिवार को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ तहे दिल से, और इनकी शुभकामनाएं देता हूँ। और ये जहाँ भी रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, और आगे भी जीवन इनका मस्त रहे। और अभी तो खैर क्या, अभी तो यहीं तक ही रिटायरमेंट है, आगे भी मैडम जी बोल रही थी कि अभी और शुरुआत है जीवन व्यतीत करने की। कल से तो खैर सर कह रहे थे हमारे कि कल से नहीं दिखाए, लेकिन प्रॉपर नहीं दिखाई देंगे, लेकिन कभी कभी तो दर्शन होंगे, और कभी कभी दर्शन हो जाए वही इंसान का सौभाग्य है। तो मैं तो यही कहूँगा, तहे दिल से दुआ शुक्रिया करता हूँ। सारे सदन मेरे बैठे हैं, आदरणीय अतिथिगण सारे सब भाई परिवार के हैं, कि स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, और लाइफ जो है बड़ी अच्छी से व्यतीत करें। दुआ है कि ये व्यस्त रहे, मस्त रहे और स्वस्थ रहे। और परिवार के सदस्यों में से और कोई कुछ कहना चाहेगा? हाँ जी, साहिल जी। सर के साथ मेरा भी टर्म बहुत अच्छा रहा है, और सर के साथ सर को मैंने जैसे क्लेम प्रोसेस करने के लिए डॉक्यूमेंट वगैरह मांगता था। सर की रिकॉर्ड कीपिंग इतनी अच्छी होती थी कि जो हम लोगों को ढूंढने में बहुत टाइम लगता था, सर 10-5 मिनट में निकाल के भिजवा भी देते थे। इवन कभी कभार तो फोटो स्टेट करवा के मुझे भिजवा भी दिए। और सर को मैंने डिस्पैच वगैरह के लिए भी हम लोगों का बहुत एक हो रहा था। तो इवन सर ने आउट ऑफ द वे जाके, अगर मैं कभी कहता था कि सर नहीं इसमें मुझे यही रजिस्टर्ड AD ही भेजना है, तो सर आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करते थे। तो बहुत अच्छा सर के साथ वर्क रहा, और आई प्रे कि सर का अब आगे का सेकेंड इनिंग बहुत अच्छी जाए और सर अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा जाए। सभी लोग इनके स्वभाव और कार्य के कारण बहुत अच्छे से मतलब कि याद करेंगे। अब भजनलाल जी से निवेदन है कि इन पर
बोलना तो पड़ेगा। एक्चुअली कई बार ऐसे मौके होते हैं ना, कहते हैं कि शब्द तो शोर है, तमाशा है, भाव के सिंधु में बताशा है, मर्म की बात होंठ से मत कहो, मौन ही भावना की भाषा है। इन्होंने चुप रह के अपनी सभी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर दी है। हम जो कुछ कह नहीं पाते, कई बार ऐसा होता है कि शब्द नहीं मिलते हैं सार्थक, हम चुप रह के उनकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति करते हैं। शायद इसीलिए भजन लाल जी भी चुप हैं। हम सब की DRO 4 की ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा शुक्ला जी से निवेदन है कि स्मृति चिन्ह दें इन्हें, ताकि आप हमें भूलें ना। सर, सबसे पहले इनके पिताजी और माताजी को सीमा मैडम, ये ले लीजिए अंदर हमारी तरफ से आप बैठे इधर ऐसा सामने राजकिशोर सर, ये भजन लाल जी। ये तो ज्वाइंट है कोई सर, पॉली बैग में से निकाल लीजिए, फिर बाद में वीडियो को यस आप दीजिए। यस, इधर देखिए सर, सामने थैंक यू सर। शारदा सर, शुक्ला जी और भोले जी। ये ज्वाइंट देना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए तीन, इसलिए चलने के लिए बुला रहे थे। यस मैम, देखिए सर सामने बिल्कुल। यस, एक मिनट सर। एक और सर, आप भी आ जाओ। आगे में मान लीजिए। मैडम बोला जी को साथ को आइएगा सर, आइए, कोई नहीं। यस सर, ठीक है सर, थैंक यू। इसी के साथ ही मैं आज के इस प्रोग्राम को यहीं विराम देती हूँ। तो दोबारा से भजन लाल जी, आप हम सभी की मंगल कामनाएं आपके परिवार के साथ, आपके साथ। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, आने वाला जीवन आपका बहुत ही अच्छा हो, और इस नए जीवन को जो है आप अच्छे से जिए। अब परिवार को पूरा समय दें, परिवार के लिए, क्योंकि ईश्वर ने ये समय आपको दिया है कि अब एक पारी खत्म हो गई, दूसरी पारी इन बच्चों के साथ हंसते खेलते हुए अपना जीवन बहुत अच्छे से गुजारें। और जब भी कभी यहाँ किसी की आपको DRO 4 में किसी की भी आवश्यकता हो सहायता की, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप पुनः आपको धन्यवाद। सर एक बार इधर देखिए। तो अपने आप को कितना भाग्यशाली और कितना गर्वान्वित महसूस कर रहे होंगे, कितने अच्छे से उनके बेटे ने अच्छे से नौकरी करी, इतनी इज्जत कमाई। शायद ये लम्हा बहुत मतलब कि वो होता है। हमारा बच्चा है ये मेरा स्टाफ कितना अच्छा है, बहुत बढ़िया।
माए बोली कैसी कैसी नौकरी तुम्हारी, कैसा हुआ है, क्या बात है? अरे बहुत अच्छे, मेरा स्टाफ इतना अच्छा है, बहुत अच्छा, हर एक उसमें मेरे साथ करते हैं। हमने कहा ठीक है, अब हमारा भी ऐसे जब हम रिटायर हुए थे, बोलो हमें अब भी याद करते हैं लोग बाग, जाते अच्छा वो करते, क्योंकि हमारा वो भी नहीं रहा, किसी से कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, एक कमरे में ज्वाइन करी, एक कमरे में सब गया। सर जो व्यक्ति खुद अच्छा होता है उसके लिए सभी अच्छे ही होते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा दिक्कत होगी तभी बहुत यहाँ से बड़ा ही करता करेंगे। मेरा कुछ नहीं, वहाँ भी पुलिस में यहाँ भी रहते थे, जर्नी इनकी ही हुई थी, मैं आ रहा उस टाइम जिनका है फ्लैट रहा नीचे में मेरी थी कंपनी, हमें मिला था फिर वो सब तो रिटायर हो गए होंगे। इनको सब अच्छे इसलिए लगते हैं क्योंकि ये सबके लिए अच्छे हैं, तो इनसे कौन बिगाड़ेगा। आप भी सुख शांति खुशी रहे और ये भी खुशी रहे, माती आशीर्वाद सबका। अब हम भी खुश हैं, ये हमारे पोते पड़पोते पोती बैठी हैं दौलती और भी है, और ये हैं इनके, ये हमारे तो बैठे हैं बच्चे छोटे, वो सबसे छोटे हैं, 4 में छोटे। माता पिता के एक आशीर्वाद के 100 हाथ होते हैं, और भजन लाल जी इस मामले में बहुत ही भाग्यशाली हैं कि माता पिता का आशीर्वाद, प्यार, परिवार का पूरा स्नेह इनके साथ है, और जो आगे भी बना रहेगा ऐसे ही। धन्यवाद। अभी तो कुछ बोलेंगे क्या? इनके पास जूते पैर छूने हर एक बात, तो वहाँ मेरे पास जाना है क्योंकि थोड़े फासले से रहते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, हम ठीक ठाक खुश हैं। हमने इधर स्वागत ऐसा देखा नहीं था, लड़ना कोई बात शुरू से घर में भी किसी से नहीं, अपने काम से हर एक काम में फरवट। सर इसका भी श्रेय आपको ही जाता है, माता पिता ने जो संस्कार दिए, बच्चा तो वही व्यक्तित्व उसका होता है, इसका श्रेय तो आप लोगों को ही जाता है। ठीक है, हमारे सामने बैठा होगा, अच्छी खुशी की बात है, हम भी देख लिए, मेरे को भी भाभी जी बच्चों का भी सहयोग रहा है, इसीलिए इतने खुश हैं। भाभी जी रह गई हैं बस। उनके सहयोग के बिना तो बिल्कुल भी ये कंपनी को समय नहीं दे पाते। मैं भी 2002 में हुआ था रिटायर। भजन लाल जी और कुछ बोलेंगे क्या? आपकी मिसेस? घर में इनका कैसा स्वभाव है? कुछ बताइए, कुछ उससे कैसे रहते हैं, कैसे थोड़ा बहुत शेयर करो। तो मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ घर में भी ऐसे ही शांत है। माता जी आप बोल रही हैं, वो नहीं बोल रही। नहीं बोली, मैं बोल रहा हूँ मेरे सामने, खुशी रखी है, हम तो खुशी देखते आ रहे हैं, बच्चे हैं खुशी रहे, ये भी इसने कोई बुराई नहीं करी हमसे, कोई आज तक कोई शिकायत नहीं से, शुरू से लेकर बड़े अच्छे दिन व्यतीत हुए। सभी के आशीर्वाद से आपका जीवन आगे अच्छा निकले, इसके साथ ही मैं इस सभा की समाप्ति।